स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। रामनगरी अयोध्या में रामलला के साक्षात 7 सबूत मिले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जी हां, हम एकदम सही कह रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। काम शुरू हुआ तो सबसे पहले जमीन का समतलीकरण किया गया, जिसके दौरान कुछ प्राचीन अवशेष मिले जो त्रेता युग से संबंध रखते बताए जाते हैं। अयोध्या की धरती से मिले रामायण के निशान। राम जन्मभूमि से निकले राम के रिश्ते के प्रमाण। सैकड़ों साल पुराने पत्थरों में भगवान श्री राम का एहसास। श्री राम के 7 सबूत साक्षात। राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जमीन का समतलीकरण का काम चल रहा था। खुदाई शुरू हुई तो त्रेता युग के अवशेष मिले। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान परिसर से तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था। इन अवशेषों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, तमाम स्टोन के स्तंभ हैं और यही नहीं, ऐसे ऐसे अवशेष हैं जो इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि भगवान श्री राम का यहाँ जन्म हुआ था और यहाँ एक भव्य मंदिर था। यहाँ मिले अवशेष बता रहे हैं कि ये अयोध्या प्रभु श्री राम की है और श्री राम अयोध्या के हैं। ये पौराणिक पत्थर बताते हैं कि अयोध्या की इस धरती पर राम सदियों से हैं। जमीन के समतलीकरण के दौरान यहाँ टूटी मूर्तियां मिली, स्तंभ मिले और शिवलिंग की आकृति मिली जिन पर हिंदू कलाकृतियों की छाप है। उस स्थल की जहाँ भगवान विराजमान थे, उस स्थल में खुदाई उस समय 2002 या 3 में नहीं हो पाई थी, तो वो भाग छूट गए थे। तो वो कसौटी के खंभे हैं जो 84 खंभे विक्रमादित्य जी ने लगाए थे, उसमें से लगभग 18 खंभे मौजूद थे जो मंदिर में लगे हुए थे। तो वही वो खंभे हैं और उनके कुछ अवशेष हैं। दरअसल लॉकडाउन 4.0 में मिली रियायतों के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य तेज हुआ, जिसके लिए राम जन्मभूमि में समतलीकरण का काम शुरू हुआ। इसके लिए 3 जेसीबी मशीन, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। जमीन समतलीकरण के दौरान कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प कलश, अमलक कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ और 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार के नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। जहां भगवान कपड़े के मंदिर में विराजित थे, वहां मलबे के नीचे वो सभी कसौटी, काले कसौटी के पत्थर मिल गए जो दबे पड़े थे। 7 पत्थर हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन मंदिर के नक्काशीदार पत्थर के भिन्न भिन्न शिलाखंड भिन्न भिन्न स्तरों पर हमको मिले हैं। अयोध्या में मिले प्राचीन अवशेषों में प्रभु श्री राम के वहां होने का एहसास है। वो अवशेष ये बताते हैं कि यहाँ सदियों पहले भगवान श्री राम का मंदिर था। इससे पहले भी कई बार जब भी यहाँ खुदाई की गई तो वहाँ हिंदू कलाकृतियां मिली जो प्रमाण है कि अयोध्या भगवान श्री राम का ही जन्म स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम तो शुरू हो गया है। मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ग्राफिक्स के जरिए मेरे सहयोगी राशिद हाशमी आपको बताएंगे। राशिद, ओवर टू यू। जिस राम मंदिर के लिए खुदाई की जा रही है, ये राम मंदिर आखिरकार कैसा होने जा रहा है, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ये सब कुछ हम बताएंगे, सिर्फ आपका चैनल बताएगा, क्योंकि यहां पर होती है प्रभु श्री राम की बात। लंबाई, राम मंदिर की लंबाई होगी 270 फीट। राम मंदिर की जो ऊंचाई है 128 फीट की है। बड़ी बात यह है कि 2 मंजिला यह राम मंदिर है। नीचे के मंजिल पर प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी जाएगी और ऊपर की जो मंजिल है वहां पर प्रभु श्री राम का दरबार एक पूरे फ्लोर को बनाया जाएगा। चौड़ाई जो है 140 फीट की रखी गई है और बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में बिल्कुल भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि 330 बीम, ताकि यह राम मंदिर पूरी तरह से मजबूत हो, और 212 पिलर पर इसे खड़ा किया जाएगा, यानी इसकी फाउंडेशन दी जाएगी। और यह मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 मंजिला यह मंदिर होने जा रहा है। नीचे प्रभु श्री राम की मूर्ति होगी और ऊपर का जो फ्लोर होगा वहां पर प्रभु श्री राम का दरबार बनाया जाएगा। और इसका आकार जो है 3.25 लाख घन मीटर में फैला हुआ पूरा का पूरा आकार होगा। और इतना ज्यादा अगर इसका एक्सपेंशन होने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। हम मंदिर के 5 हिस्से यहीं पर रोकिएगा आप, क्योंकि यह समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंदिर के हिस्सों में कौली है, रंग मंडप है, गर्भगृह है, परिक्रमा है और नृत्य मंडप है और सिंह द्वार है। ये 5 हिस्से क्या होते हैं ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो गर्भगृह है, जिसके बारे में ये कहा जाता है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, जो अभी आपको एक रेप्लिका सा नजर आ रहा है ना, हम एक वर्चुअल ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ आप जब जाते हैं तो वहां पर सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, ये बनाया जा रहा है। और इसी पूरे इलाके की, इसी पूरे एरिया की जब खुदाई की गई है तभी त्रेता युग के अवशेष मिले हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, जो लोग सबूत मांगते थे ना, उनके लिए आज की तारीख में, कलयुग में, कोरोना काल में अगर सबूत मिले हैं तो कई लोग ये कहने लगे हैं कि भारत को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए फिर से आओ ना राम। और इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कैसा होगा राम मंदिर। अब आप ये देखें कि किस तरीके का दिखेगा राम मंदिर, ये जानना बहुत जरूरी है। बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल भी स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए 5 अलग अलग दरवाजे लगाए जाएंगे। और हाँ, बड़ी बात यह है कि शारदीय नवरात्र के दिनों में इन दरवाजों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ऊपरी मंजिल पर राम दरबार होगा, चूंकि पूरा 3D स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। ऊपरी मंजिल पर राम दरबार होगा और नीचे जो है प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी होगी, सीता माता की मूर्ति होगी, लक्ष्मण की होगी, भरत शत्रुघ्न की भी मूर्ति लगी होगी और भगवान राम की प्रतिमा के साथ में ही ये सारी प्रतिमाएं भी रखी होंगी, ये सारी भी मूर्तियां रखी होंगी। एक बार फिर से देखें, बहुत तेजी में एक बार फिर से देखें कि राम मंदिर किस तरीके का होने जा रहा है। चूंकि ये पूरा 3D स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। ऊपर राम का दरबार होगा, नीचे प्रतिमाएं होंगी, प्रवेश के लिए 5 दरवाजे होंगे। तो अयोध्या में वो सब कुछ मिला है जिसने आंखें चौंधिया के रख दी हैं तमाम उन लोगों की जो अक्सर सवाल उठाया करते थे। और अब ये जो सबूत निकल कर आए हैं समतलीकरण के दौरान, इस पर हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है और उससे हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ खास पैनल है, वीरेंद्र जरियाल साहब संघ के विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद असद अब्बास साहब जुड़ रहे हैं जो कि इस्लामिक एक्सपर्ट हैं, तमाम बातों को बेहतर तरीके से हमारे सामने रखेंगे। और हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी जुड़ रहे हैं। पवन सिन्हा जी, आपसे शुरुआत यहां पर कर लेता हूं। एक बहुत पुरानी किसी कवि की लाइन है और वो कवि कहता है कि ये माटी सभी की कहानी कहेगी। बहुत कुछ ऐसा कुछ कहा गया है इस पूरे केस के दौरान जिससे एक दूसरे पर लांछन तक लगाए गए, एक दूसरे की बातों को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया गया, लेकिन आखिर इस माटी ने कुछ बहुत ऐसा कहना शुरू किया कि सबूत अपने आप सामने आ रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। देखिए, ये एक जीवंत क्षेत्र है और जो लोग हमेशा से भगवान श्री राम के बारे में अनर्गल कहते रहते थे या राम मंदिर के बारे में अनर्गल कहते रहते थे, दरअसल उन लोगों ने ना कोई अध्ययन किया था, आस्था उनकी थी ही नहीं। तो वो तो निश्चित रूप से जानबूझकर कुछ अनर्गल प्रलाप करने के लिए ही टीवी स्क्रीन पर आते थे या लिखते थे या किताबें लिखते थे। तो अगर आप कुछ भी ना पढ़ें, वाल्मीकि ऋषिकृत
रामायण का बाल कांड को ध्यान से पढ़ लें और अयोध्या का उसमें वर्णन पढ़ लें तो हूबहू अयोध्या आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये लगभग 10,000 वर्षों से पूर्व की संस्कृति है अयोध्या में। ये प्रभु श्री राम 5114 BC से नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत पुरानी सभ्यता है और वह जीवंत सभ्यता है और उसके अवशेष वहां पर मिलेंगे। जहां जहां आप खुदाई करेंगे मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे द्वारका में हुए थे। तो हमारे जो भगवान हैं हम उनके साथ जीते आए हैं और वह न मिथ्या है न कल्पना है, और वह पूरा जो शहर जिसकी कल्पना की गई है अयोध्या के रूप में वह मौजूद है, वैज्ञानिक प्रमाण है। और अब तो भगवान श्री राम ने खुद ही प्रमाण देने शुरू कर दिए, अपने खुद ही प्रमाण देने शुरू कर दिए हैं ईश्वर ने। सैयद असद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट हैं। असद साहब, 70 साल से मुकदमा लगातार चलता चला आ रहा था, तमाम तरफ से दावे प्रतिदावे किए जाते रहे थे। आपको लगने लगा है कि क्या जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार अपनी बात रख रहा था कि नहीं वो लगातार अपील करता रहेगा, तमाम दलीलें थी सामने आ रही थी, के मोहम्मद साहब आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट के, अगर वो अपने सबूत सामने ना रखते तो आज ये फैसला नहीं होता। आपको लगता है 70 सालों से भी कहीं ज्यादा एक हट के चलते खींचा जाता रहा और जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो स्थिति साफ कर रही हैं? सबसे पहली बात भाई साहब, मैं कोई इस्लामिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं जी। आप कृपया करके उसको सही कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी लैंडमार्क जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन बताया गया था कि जो भी ASI की रिपोर्ट थी, चाहे वो के मोहम्मद की रिपोर्ट हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो, जो भी हो, वो नॉन कंक्लूसिव है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके नाते कोई भी विशेष कदम लिया जा नहीं सकता। जो भी लैंडमार्क जजमेंट आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी और उनके साथी टीम बेंच जो जजेस की थी, उसको हर एक हिंदुस्तानी, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, सभी लोग माने हैं, आदर सम्मान के साथ उसका स्वागत किया गया है। हाँ, थोड़े हैं फ्रिंज एलिमेंट्स जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं ये चाहता हूं कि जो राम भक्त, शिव भक्त, अल्लाह भक्त, सभी भक्त हैं जो भूखे प्यासे माइग्रेंट लेबरर्स होते हुए जो गुजर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, ना कि विश्व हिंदू परिषद की बात लो, ये मिला वो मिला, बस खत्म। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हमें मंजूर है। आपने जो मुद्दा उठाया बहुत बेहतर है सैयद असद अब्बास, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं उसकी हम भी यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। तमाम लोग वो काम कर रहे हैं, वो सारी गलतियों को सुधार रहे हैं जिससे मजदूरों को मदद मिले, लेकिन हर टॉपिक का अपना एक जॉनर होता है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन चीजों से जुड़ी हुई जो निकल कर सामने आ रही हैं। और वो जो नई चीजें निकल कर सामने आई है, मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, चीजों को उस नजरिए से भी देखते हैं, क्या ये नई चीजें जो निकल कर आ रही हैं ये सारी की सारी जमीन से निकलती हुई उस कहानी की तस्दीक नहीं करती जिस पर इतने सालों से लगातार इस बात की लड़ाई चल रही थी कि ये है या नहीं है? चीजें एक्सकवेशन के दौरान आई। मेरा एक सवाल है, पहले क्यों नहीं आई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतने सारे एक्सकवेशंस हुए हैं, तभी नहीं आई। आपने शायद के मोहम्मद की रिपोर्ट नहीं पढ़ी मंदिर बनाने के लिए। सैयद असद अब्बास साहब, आपने के मोहम्मद साहब की रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो आर्कियोलॉजिकल जी हाँ ASI से थे और उन्होंने एक बेहतर रिपोर्ट दी और शायद उनकी रिपोर्ट पर ही ये जजमेंट तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जी, आपने तो के मोहम्मद की रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ा उस रिपोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि वह नॉन कंक्लूसिव है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो समझो वो रिपोर्ट तो जो थी रद्द हो गई थी। चलिए, अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो एक्सकवेट नहीं किया,
प्राइवेट जो भी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या कंस्ट्रक्शन है उन्होंने किया। चलिए कि अब कोई अब government आप official सवाल उठा report रहे नहीं। हैं तो आपके सवाल अपनी जगह। वीरेंद्र जरियाल साहब के पास जाएंगे, उनको भी वक्त देना है। जरियाल साहब, सैयद असद अब्बास से बात की, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन जो तमाम चीजें अब निकल कर आ रही हैं जबकि ट्रस्ट अपना काम करना शुरू कर चुका है, किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने आराध्य देव प्रभु राम के चरण में प्रणाम करता हूं। पवन सिन्हा जी ने बहुत विस्तार से आपके समक्ष अपनी बात रखी है और मेरे भाई जो ये बात कह रहे हैं, देखिए आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हर जगह अपना काम कर रही है। इस समय वो कह रहे हैं कि भाई जैसे उन्होंने बताया कि इस समय कोरोना की बीमारी के चलते लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा में काम करना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि संघ से बड़ा कोई सेवा के समय नहीं है। पूरी सेवा भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके जो विभिन्न संगठन हैं वो सेवा काम में लगे हुए हैं। सेवा काम अपनी जगह है और अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है वो अपनी जगह है। इस निर्माण कार्य में जो सबूत मिले हैं, ये सबूत तो बहुत पहले मिल चुके हैं। इससे पहले भी जब खुदाई हुई थी तो पुरातत्व विभाग ने जो उसमें खुदाई की थी उसमें प्रमाण मिल गए थे, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अब जब काम शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा निर्णय दिया है इसके पक्ष में। शुरू से ये कहते रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगी हम वो करेंगे जी, उसको मान्य करेंगे जी। हमने माना, कोर्ट की बात को भी हमने माना कि जैसा कोर्ट निर्णय कर रहे हैं हम कहेंगे वैसे करना। और कोर्ट ने जो निर्णय किया उसके बाद ये अब समतल जमीन की जा रही है, उसके बीच में भी सबूत मिल रहे हैं। अब इससे बड़ी मैं और कोई बात नहीं कह सकती। कभी ये राम सेतु पर प्रश्न उठाते हैं, कभी ये अपना बाबरी मस्जिद पे क्वेश्चन उठाते हैं, कभी किसी पे प्रश्न उठाते हैं। जरियाल साहब, मेरा कहना है कि हकीकत प्रमाण की यही है, आवश्यकता बात नहीं है। यही है कि सवाल तो उठते रहेंगे लेकिन कई बार सबूत वहां से भी मिल जाते हैं, उन परिस्थितियों से भी मिल जाते हैं जो शायद अकाट्य होते जाते हैं। खैर, ये बहस लंबी चलती रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।